नीतीश कुमार जी ने जो कुछ किया हम उसको उतना गलत नहीं कहेंगे, लेकिन वहाँ पे जो खड़े लोग थे, नीतीश कुमार जी ने जब चेहरे से नकाब खींचा तो वो लोग हंस रहे थे। तो हमें सबसे ज़्यादा गुस्सा उन लोगों पे आ रही थी। वो बेशर्मों को कम से कम समझाना चाहिए था कि ये आप मुख्यमंत्री जी आप गलत कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी तो बुजुर्ग हो गए हैं, उनको समझ ही में नहीं आता है क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन महिलाओं के आमने सामने उनका नहीं करवाए, नहीं तो वो अपना आपा खो बैठते हैं। कभी किसी के गले में माला डाल देते हैं, किसी को पकड़ लेते हैं, कभी किसी का बुर्का खींच देते हैं। ये सीधे तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण और अशोभनीय कार्य है। बिहार के नेपाली नगर और राजीव नगर में जब बुलडोजर चल रहा था तो पूरा बिहार के सब नेता, चाहे पक्ष का नेता हो चाहे विपक्ष का नेता हो, उस बुलडोजर को रुकवाने के लिए वहाँ के बड़े बड़े माफियाओं से, दलालों से, नेताओं से, अधिकारियों से पैसा वसूल करके, चंदा वसूल करके हाई कोर्ट में अतिक्रमण पे, बुलडोजर एक्शन पे रोक लगवा दिया हाई कोर्ट के आदेश पे। तो हम पूछना चाहते हैं कि बिहार के सारे नेता मर गए हैं क्या? चाहे पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता, क्यों नहीं उन गरीबों के घरों पे बुलडोजर चल रहा है, उनके घरों पे बुलडोजर को रुकवाने के लिए हाईकोर्ट में रिट कर रहे हैं? भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति मेरे साथ हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। बिहार में जो जीतन राम मांझी बयान दिए हैं, बिहार में सरगर्मी बढ़ चुकी है, वोट चोरी को लेकर भी आप लोग मुद्दा उठाए थे, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर 1000, 2000, 4000 वोटों से कहीं भी भाजपा और एनडीए का प्रत्याशी चुनाव हार रहा होता है तो भाजपा वहाँ पे वोट को मैनेज कर लेती है, डीएम के माध्यम से, एसपी के माध्यम से, और अपने प्रत्याशियों को चुनाव जिता देती है। और जीतन राम मांझी जी ने वही बात कहा, और स्लिप ऑफ टंग नहीं था उनका। अब उनके मन का बात जो था, अंतरात्मा से निकला हुआ बात, तो जज्बाती होकर के कह गए। अब उस पर वो सफाई देते फिर रहे हैं, भाजपा के नेता भी सफाई देते फिर रहे हैं। और ये तो स्पष्ट है ना कि एसआईआर के माध्यम से केंद्रीय चुनाव आयोग जो भाजपा का एक अंग बन गया है, इस तरह का चुनाव आयोग ने नियम बना दिया कि आप उस चुनाव आयोग पे सवाल नहीं उठा सकते हैं। और एसआईआर करके जिस प्रकार से बिहार में वोटों को काटा गया, ये लोग कह रहे थे घुसपैठियों को हम बिहार में नहीं रहने देंगे। तो हम पूछना चाहते हैं चुनाव आयोग वालों से, भाजपा वालों से, कि कितने घुसपैठी पकड़े गए बिहार में, कितने बांग्लादेशी यहाँ मिले, कितने पाकिस्तानी मिले, और कौन कौन से अलग देशों के लोग बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया के होने के बाद कितने लोग चिन्हित किए गए और कितने लोग डिटेंशन कैंप में डाले गए। जीतन राम मांझी जी ने जिस प्रकार का बयान दिया है, ये सीधे तौर पे दिखाता है कि ये हर सीटों पे इसी प्रकार से करते होंगे। जिस प्रकार से उन्होंने टेकारी का उदाहरण दिया कि चंद वोटों से हमारे प्रत्याशी हार गए, अगर हमको फ़ोन किया होता तो पिछली बार हम इनको जितवा दिए थे, ये हार रहे थे। हाँ, 2020 में हार रहे थे तो हम जितवा दिए थे, इस बार भी जितवा देते, लेकिन हमको फ़ोन नहीं किए। इसे सीधे तौर पे दिखा रहा है कि जीतन राम मांझी साहब ही नहीं, पूरी एनडीए जहाँ जहाँ चुनाव जीती है वहाँ सारा का सारा चुनाव में ये लोग घपला किए हैं। जहाँ पे 2000 से 5000 का अंतर रहा है, और वहाँ पे डीएम और एसपी के सहारे से रिकाउंटिंग करा के किसी को पोस्टल बैलेट में हराया गया है, किसी ईवीएम के वोटों में हराया गया है। जहाँ गठबंधन का और अन्य पार्टियों के उम्मीदवार थे, उनके वोटों को, कई बूथों के वोटों को रद्द कर दिया गया, बोल दिया कि मशीन ख़राब है, वहाँ काउंटिंग नहीं हुआ जहाँ पे ज़्यादा वोट था गठबंधन का, और वहाँ पे एनडीए के प्रत्याशियों को जिताया गया। तो ये सीधे तौर पे सवालिया निशान है चुनाव आयोग पे भी और सरकार पे भी कि ये लोग अपनी शक्तियों का प्रयोग करके लोकतंत्र का चिरहरण कर रहे हैं, और चिरहरण करके यहाँ पे गठबंधन को और भी जो भी उनके विपक्षी उम्मीदवार हैं उनको हराने का प्रयास कर रहे हैं। और जीतन राम मांझी जी ने जो बातें कही है, मुझे लगता है कि ये एनडीए की जो बोर्ड मीटिंग होती होगी उसमें भी इसकी चर्चाएं होती होगी कि अपने प्रत्याशियों को कैसे जिताना है। और ये लंबे समय से बिहार में विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, अभी सांसद भी हो गए, केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो इनको मोदी जी टिप्स देते होंगे, अमित शाह जी टिप्स देते होंगे कि कैसे अपने प्रत्याशी को जिताना है। इसलिए उन्होंने ये बात कही है कि कहीं से स्लिप ऑफ टंग का मामला नहीं है, सीधे तौर पे वोट चोरी का मामला है। वोट चोरी का मामला जी। आप आगे चलकर क्या इसको लेकर कोई प्रदर्शन वगैरह? देखिए, इस पे वोट चोरी को लेकर के इस देश में कांग्रेस, जो अभी देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, वो लगातार, और उसके नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, पूरा विपक्ष वोट चोरी के मामले पे बिहार में यात्रा किया, लेकिन वो लोग सरकार का मुखालफत नहीं कर पाए, चुनाव आयोग का मुखालफत नहीं कर पाए। तो इस मामले में अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, तो वहाँ पे हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी ने स्पष्ट कह दिया है कि यहाँ पे एसआईआर की प्रक्रिया में
अगर वोट को चोरी करने का प्रयास किया गया तो भीम आर्मी के लोग इसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे, चाहे सामने चुनाव आयोग के लोग हों या सरकार के लोग हों। आप देखिए ना, SIR की प्रक्रिया के दौरान उत्तर प्रदेश में कई BLO आत्मदाह कर लिए, उनका मौत हो गया किन्हीं किन्हीं कारणों से। तो ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि जिस प्रकार से कम समय दे करके BLO पे दबाव दे करके SIR की प्रक्रिया करवाने का काम ये चुनाव आयोग और सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है, ये सीधे तौर पे दिखाता है कि चुनाव आयोग BLO के माध्यम से गलत सलत तरीके से वोटों को कटवाने का काम कर रहा है। इस वजह से जो BLOज हैं वो घबरा करके बेचारे सोच रहे हैं कि हम काम नहीं करेंगे तो हमारी नौकरी जाएगी, तो परिवार नहीं चला पाएंगे, तो अपना जान दे रहे हैं। तो ये सीधे तौर पे चुनाव आयोग और सरकार के कार्यशैली पे सवालिया निशान है। और भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में SIR में अगर कहीं भी दलितों के, पिछड़ों के, मुसलमानों के, बहुजनों के वोटों को काटने का काम करेगी तो उसका सामना भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी से होगा। उत्तर प्रदेश तो नमूना है। आप देखिए, मीरापुर में उपचुनाव हो रहा था, मुस्लिम समाज की महिलाओं को जो बुर्का में थी वोट देने के लिए जब घरों से निकली तो उनके ऊपर वहाँ पे पुलिस के पदाधिकारी ने पिस्टल निकाला था, उनको वोट देने से रोका था। तो जब ये इनके पुलिस पदाधिकारी मुसलमानों को वोट देने से रोकने के लिए हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको डराने का काम कर रहे हैं, तो ये लोग वोट चोरी करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आम बात है। और मशीनरी है, उसमें कोई भी सेटिंग कर दीजिए, कुछ भी हो जाता है। मोबाइल हैक हो जाता है, कंप्यूटर हैक हो जाता है, लैपटॉप हैक हो जाता है। तो EVM मशीन कौन सा बड़ा काम है? जब EVM मशीन सरकार जो बना रही, जो जिस कंपनी को इन लोगों ने ठेके दिए हैं, उस कंपनी को बोल दिया होगा कि तुम ऐसा सेटिंग कर दो कि हर बूथ पे हमारा 100-200 वोट हमारे फेवर में आए, बाकी पोस्टल बैलेट क्या है नहीं, ये सब ये लोग तो घालमेल ही कर रहे हैं ना। तो ये सीधे तौर पे ये सवालिया निशान है SIR की प्रक्रिया पे भी और चुनाव आयोग के कार्यशैली पे भी, क्योंकि सरकार के दबाव में आकर के इस देश में लोकतंत्र का हनन करने का काम चुनाव आयोग कर रहा है। जी, हिजाब वाला मुद्दा कैसे देख रहे हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार मुस्लिम महिलाओं के हिजाब खींचे हैं? देखिए, ये सीधे तौर पे अपमानजनक कृत्य था। नीतीश कुमार जी ने जो कुछ किया हम उसको उतना गलत नहीं कहेंगे, लेकिन वहाँ पे जो खड़े लोग थे, चाहे वो सम्राट चौधरी जी हों, चाहे वो मंगल पांडे जी हों या कई पदाधिकारी थे, जो नीतीश कुमार जी ने जब चेहरे से नकाब खींचा तो वो लोग हंस रहे थे। तो हमें सबसे ज़्यादा गुस्सा उन लोगों पे आ रही थी। वो बेशर्मों को कम से कम समझाना चाहिए था कि ये आप मुख्यमंत्री जी आप गलत कर रहे हैं। आप उस महिला से आप माफ़ी मांग लीजिए, बुला करके बोलिए कि देखो मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, हम चाह रहे थे कि तुम सिलेक्ट हुई हो, तुमको सर्टिफिकेट मिल रहा था, तुम्हारा फ़ोटो अच्छा आ जाए, इसलिए हमने ऐसा किया। लेकिन जिस प्रकार का बेशर्मी भाजपा के लोगों ने दिखाया, खास करके इसलिए दिखाया, वो सारे संघी मानसिकता के लोग हैं और मुसलमानों को पसंद नहीं करते हैं, उनको बुर्का से नफरत है। तो सीधे तौर पे अगर आप बुर्का से नफरत करते हैं और मुसलमानों से नफरत करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि मुस्लिम समाज के लोग हिंदू धर्म के भी प्रतीक चिन्हों से नफरत करेंगे। तो ये नीतीश कुमार जी ने जो काम किया ये किसी भी कीमत पे बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और वहाँ जो भाजपा के मंत्री हंस रहे थे ये भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इस पे नीतीश कुमार जी को उस महिला से, उस बेटी से, जो बिहार की बेटी है नुसरत परवीन, उससे माफ़ी मांगना चाहिए और उसको ससम्मान उसको नौकरी जो मिला है उसमें अभी तमाम मीडिया में खबरें और अफवाहें चल रही है, लेकिन उसके परिवार के लोग जिस प्रकार से बता रहे हैं कि नहीं वो ज्वाइन कर रही है, आज ही का डेट है, वो ज्वाइन आज करने वाली है, लेकिन खबर आ रही है कि नहीं कर रही है, वो पहुंची ही नहीं है। हाँ, नहीं पहुंची है। तो ये दुर्भाग्य है कि बिहार के मुख्यमंत्री के कृत्य से अगर बिहार की बेटी असुरक्षा महसूस कर रही है एक अपने राज्य में नौकरी करने में, तो ये सीधे तौर पे सवालिया निशान है कि मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, खास करके महिलाओं के प्रति जिस प्रकार से उनका पिछले 5 सालों में व्यवहार रहा है, ये सीधे तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हमें लगता है कि बिहार में उनके 2-2 डिप्टी CM बने हुए हैं, उनके माध्यम से ही महिलाओं के कार्यक्रम में कोई भी आवंटन का प्रक्रिया हो, सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया हो, सम्मानित करने की प्रक्रिया हो, उनके द्वारा ही किया जाए जो होशो हवास में रहें। क्योंकि नीतीश कुमार जी बदहवास हो गए हैं और ऐसे बदहवास मुख्यमंत्री से कोई भी ऐसा महिलाओं वाला कार्यक्रम में उनको शामिल रखें, ठीक है, लेकिन महिलाओं के आमने सामने उनका नहीं करवाएं, नहीं तो वो अपना आपा खो बैठते हैं। कभी किसी के गले में माला डाल देते हैं, किसी को पकड़ लेते हैं, कभी किसी का बुर्का खींच देते हैं। ये सीधे तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण
और अशोभनीय कार्य है। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके खिलाफ हम लोग हैं। और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी नीतीश कुमार जी के इस कृत्य का घोर विरोध करती है। दलित पे लगातार बुलडोजर चल रहा है, कैसे देख रहे हैं? चिराग पासवान भी है दलित नेता। देखिए, बुलडोजर एक्शन पे मेरा स्पष्ट है कि बिहार में यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। जब पहली बार मुख्यमंत्री बन करके आए थे तब बिहार में एक आयोग बनवाया था उन्होंने। डी बंदोपाध्याय के नेतृत्व में एक आयोग बना था, भूमि सुधार आयोग, और उसने रिपोर्ट दिया सरकार को सर्वे करके, पूरा अपना आयोग का जो भी उनका काम था उसको करके, कि बिहार में 21 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन अभी भी खाली पड़ा हुआ है। अगर बिहार के भूमिहीनों को 3-3 डिसमिल 4-4 डिसमिल दे दिया जाए तो बिहार में कोई भूमिहीन नहीं रहेगा। लेकिन सरकार ने उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टे जब सरकार इस बार बनने वाली थी, उसके पहले जब चुनाव हो रहा था, बिहार के भाजपा के बड़े बोले नेताओं ने, चाहे बिहार के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हों, विजय सिन्हा जी हों, जो कह रहे थे कि शराब माफिया, बालू माफिया, पत्थर माफिया और तमाम माफियाओं को, भू माफियाओं को हम जेल में भेज देंगे, इनके ऊपर बुलडोजर चलाएंगे। इनसे हम पूछना चाहते हैं कि आप तो गरीबों को ज़मीन मुहैया नहीं करा पाए, 21 लाख एकड़ जो ज़मीन खाली पड़ा है, उल्टे आप गरीबों पे गरीबी हटाने के बजाय गरीबों को हटाने का काम करो। भी ऐसे ठंड के मौसम में जब हाड़ गलाने वाली ठंडी हवाएं गाँव में बहती है और किसी के घर में फूस का घर है, झोपड़ी का घर है, जैसे तैसे लोग रह रहे हैं, आप उनको बिना उस ज़मीन का पर्चा दिए आप उसको सीधे बेदखल कर दे रहे हैं। जबकि हाईकोर्ट का आदेश है कि अगर किसी भी अतिक्रमण को आप हटाने जा रहे हैं तो आप उस अतिक्रमण को हटाने के पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था करें। जिनके घर को हटा रहे हैं आप उनको कहीं टेम्पोररी घर बना करके या उसका पर्चा दे करके ज़मीन पे उनको बसाने का काम करें, तब जाकर अतिक्रमण हटाए। लेकिन सरकार बनी अभी 1 महीना भी नहीं बीता, लेकिन बिहार में 150 से ज़्यादा जगहों पे बुलडोजर चलाया गया। हम पूछना चाहते हैं बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, विजय सिन्हा जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, कि हमें बताएं कि बिहार में कितने बाहुबली पे, कितने माफियाओं पे, कितने शराब माफियाओं पे, कितने भू माफियाओं पे, कितने पत्थर माफियाओं पे, कितने बालू माफियाओं पे बुलडोजर चला। एक भी नाम अगर ये बता देंगे तो हम लोग राजनीति और समाज सेवा करना छोड़ देंगे। लेकिन आप देखिए कि जिस प्रकार से बुलडोजर चला है, कहीं दलितों पे चला है, कहीं पिछड़ों पे चला है, कहीं ठेले वाले पे, कहीं रेहड़ी वाले पे, कहीं पटरी वाले पे, कहीं नदी किनारे वाले पे, कहीं नाले किनारे वाले पे, कहीं नहर किनारे वाले पे, कहीं सड़क किनारे वाले पे ही सिर्फ बुलडोजर चला है। तो क्या ये बुलडोजर, भाजपा का बुलडोजर, सिर्फ गरीबों के खिलाफ चलने के लिए बना है कि जो बड़े बाहुबली हैं, बड़े माफिया हैं, इनकी पार्टी में भी भरे हुए हैं? कोई इनकी पार्टी से एमएलए बन गया है, कोई मिनिस्टर बन गया है, किसी का बेटा, किसी का परिवार बन गया है, उनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? ये कोर्ट के आदेश है। कोर्ट का आदेश ये है कि बुलडोजर चला करके अतिक्रमण हटाना है। लेकिन कोर्ट का आदेश ये भी तो है कि आप पहले अतिक्रमण हटाने से पहले, बुलडोजर चलाने से पहले आप उनको पुनर्वास करिए, उनको ज़मीन दीजिए, उनको घर बना करके दीजिए, उनको रहने की व्यवस्था करिए, उनके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था कीजिए, उनके पानी की व्यवस्था कीजिए, उनके लिए स्कूल की व्यवस्था, उनके अस्पताल की व्यवस्था कीजिए, तब जा करके बुलडोजर चलाइए। लेकिन हम बताइए ना कि कहाँ पे किनका पुनर्वास हुआ है। बिहार में जिस प्रकार से बुलडोजर, आप देखिए सरकार का दोहरा रवैया, हम आपको बता दे रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में नेपाली नगर और राजीव नगर में जो हाउसिंग बोर्ड का ज़मीन है, उस पर बिहार के बड़े बड़े माफिया, बिहार के बड़े बड़े IAS IPS अधिकारी, बड़े बड़े BPSC के अधिकारी, बड़े बड़े नेता, MLA, मिनिस्टरों का घर, जो हाउसिंग बोर्ड का ज़मीन है, औने पौने दाम में माफियाओं से, दलालों से मिल करके बनाया गया है। लेकिन जब वहाँ बुलडोजर चल रहा था तो यही NDA के बेशर्म नेता कई लोग हैं जो अब गठबंधन में भी हैं। चिराग पासवान जी भी कहते थे कि ये कतई सही नहीं है, जिनके घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है उनको समय दिया जाना चाहिए, इनके पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए, उनको जो ज़मीन पे घर बना लिए हैं, कितने मेहनत से बनाए होंगे, उन घरों को ही उनको नाम पे अलॉट कर देना चाहिए। लेकिन हम पूछना चाहते हैं इन बेशर्म नेताओं से कि बिहार के नेपाली नगर और राजीव नगर में जब बुलडोजर चल रहा था तो पूरा बिहार के सब नेता, चाहे पक्ष का नेता हो चाहे विपक्ष का नेता हो, उस बुलडोजर को रुकवाने के लिए वहाँ के बड़े बड़े माफियाओं से, दलालों से, नेताओं से, अधिकारियों से पैसा वसूल करके, चंदा वसूल करके हाई कोर्ट में
उस अतिक्रमण पे, बुलडोजर एक्शन पे रोक लगवा दिया हाईकोर्ट के आदेश पे। तो हम पूछना चाहते हैं कि बिहार के सारे नेता मर गए हैं क्या? चाहे पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता, क्यों नहीं उन गरीबों के घरों पे बुलडोजर चल रहा है, उनके घरों पे बुलडोजर को रुकवाने के लिए हाईकोर्ट में रिट कर रहे हैं? क्यों नहीं किसी हाईकोर्ट के जज को खरीदने का काम कर रहे हैं कि गरीबों के ज़मीनों पे बुलडोजर चल रहा है, इसको रुकवाने का काम कीजिए। अगर यहाँ पे अगर बिहार के अमीरों का, बिहार का आईएएसओ का, आईपीएसओ का, नेताओं का, अधिकारियों का, माफियाओं का अगर घर पे बुलडोजर रुक जा रहा है तो बिहार के गरीबों पे क्यों नहीं रुक रहा है? ऊपर से तो ये लोग हद कर दिए हैं भाई। बेगूसराय में जब जो मामला मेरे सामने आया, पुल के नीचे जिस प्रकार से पसवानों के घरों पे, झुग्गी झोपड़ियों पे बुलडोजर चलाया गया, वहाँ पे कहा गया कि ये लोग अतिक्रमण में है। हमें जानकारी मिली जब हमारी टीम वहाँ गई उन लोगों के माध्यम से कि वहीं पे जहाँ पे पसवानों के घर एक लाइन से रौंद दिए गए बुलडोजर से और उनको रहने का आशियाना तक नहीं छोड़ा गया, ये भी नहीं पूछा गया कि ये लोग कहाँ गए, वहीं पे अतिक्रमण में वहाँ पे ब्राह्मणों का, भूमिहारों का भी घर बना है। लेकिन वहाँ के डीएम और वहाँ के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उन सब के साठगांठ से उन ब्राह्मण भूमिहारों की ज़मीनों पे, उनके बिल्डिंगों पे बुलडोजर देखने तक नहीं गया और वहीं पे गरीबों की झुग्गी झोपड़ियाँ रौंद दी गई। ये कौन सा न्याय है? कौन सा सुशासन है? कौन सा बुलडोजर एक्शन है? कौन सा ये यहाँ पे बुलडोजर बाबा बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बन करके बैठे हुए हैं? ये सीधा सवाल या निशान है कि जिस प्रकार से भाजपा, हम तो कहेंगे बिहार के जनता को कि आप लोगों ने जिस मजबूती के साथ 202 सीटें जिता करके भाजपा की सरकार बनवाया है, अभी तो ये एक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। अगर बिहार में सम्राट चौधरी विजय सिन्हा के नेतृत्व में भाजपा की जो सरकार चल रही है, नीतीश कुमार जी तो बुजुर्ग हो गए हैं, उनको समझ ही में नहीं आता है क्या क्या करते रहते हैं। ये सरकार, अब सोचिए कि 20 दिन में ये हालत कर दी बिहार में कि बिहार के गरीब कहाँ गए, जिनके घरों पे बुलडोजर चला, कोई पूछने वाला भी नहीं है। उनके पुनर्वास की व्यवस्था तो हटा ही दीजिए। हम ये पूछना चाहते हैं कि चुनाव के पहले जिनके घरों पे बुलडोजर चला उनके पास आधार कार्ड था कि नहीं था, राशन कार्ड था कि नहीं था, वोटर कार्ड था कि नहीं था, वो बिहार के निवासी थे कि नहीं थे? अगर नहीं थे तो आपने SIR करवाया, उसी समय इन लोगों को बिहार से बाहर भिजवा देते। वोट लेने के समय आपने उनके वोटों को हड़पने के लिए, चोरी करने के लिए 10-10 हज़ार तक भेजवाए और उनके घरों पे बुलडोजर चला है जिनके अकाउंट में 10,000 गया है। ठीक है, तो आप चुनाव के पहले ये प्रक्रिया करवा लेते, तब आपको समझ में आ जाता कि 202 सीट जीत रहे हैं कि 20 सीट जीत रहे हैं। हमारा सीधा सवाल है कि सरकार अगर न्याय कर रही है, अतिक्रमण पे बुलडोजर चला रही है, तो माफियाओं पे भी चलाए, चाहे शराब माफिया हो, चाहे बालू माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, या पत्थर माफिया हो, या किसी प्रकार का माफिया हो, या बाहुबली हो, उस पर भी बुलडोजर चलाए। और गरीबों को पहले जो 21 लाख एकड़ ज़मीन सरकारी ठंडे बस्ते में रिपोर्ट पड़ा हुआ है, उस रिपोर्ट को निकलवाए और निकाल करके गरीब भूमिहीनों को ज़मीन 5-5 डिसमिल बंटवाए और तब जा करके बिहार में बुलडोजर चलवाए और सबको रहने की व्यवस्था करे, सबके पढ़ने की व्यवस्था करे, सबके इलाज की व्यवस्था करे, तब जा करके बुलडोजर चलवाए। नहीं तो बिहार के जो लाखों लोग बेघर हुए हैं उन सबके साथ अगले महीने जनवरी में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से हम लोग राजभवन मार्च करने जा रहे हैं। और हमें लगता है कि सकरात के 1 हफ्ते के अंदर ही भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी 1-2 दिन में हम लोग अनाउंस भी कर देंगे कि बिहार के लाखों भूमिहीनों के साथ जो लोग बेघर हुए हैं, जो आज अपने परिवारों को लेकर के कोई सूरत में, कोई दिल्ली में, कोई बम्बई में, कोई पंजाब में, कोई कलकत्ता में रहने, कमाने, खाने के लिए अपने परिवार, बीवी, बाल बच्चों के साथ चले गए हैं, उन सब के साथ, चूँकि विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, हम सभी लोग लाखों भूमिहीन बेघरों लोगों के साथ बिहार की राजधानी पटना में हम लोग भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से राजभवन मार्च करने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी थे। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।